डीप सीक है चैट जीपीटी का कॉम्पिटिटर, बहुत ही कम प्राइस रेंज में हम लोग को देखने को मिल जाता है और चैट जीपीटी से भाई बहुत ज़्यादा गुना परफॉर्मेंस तुम्हें निकाल के देता है एंड इसकी लागत भी बहुत ज़्यादा कम है। सो क्या तुम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर ये जो भी डाटा है डीप सीक चाइना के सर्वर्स को भेजता है, चाइना का इसमें इन्वॉल्वमेंट है एंड हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं कर सकते, हालांकि अभी तो उसकी वेबसाइट डाउन पड़ी हुई है। बट व्हाट गोना बी हैपन इफ़ दैट लॉन्च, और बहुत सारे एलिगेशन भी लगे हुए इस पर, उसके भी बात करूँगा। सो देखते रहो बस। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर करते हैं कि ये चैट जीपीटी से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। कंपेयर करें जाए डीप सीक ब्रो उसके ही डाटा से बना हुआ है, दैट एडमिटेड इट। बहुत सारे रेडिट के तुम्हें फॉर्म्स देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर पूछा गया डीप सीक से कि तुम लोग किसके वर्जन हो, तो उसने जवाब दिया कि चैट जीपीटी का ही वो एक वर्जन है। एंड इसी बात के लेके बहुत ज़्यादा मार्केट में कंट्रोवर्सीज है, उसकी भी बात करता हूँ। बैठे बात करते हैं कि ब्रो जो अभी ये आया है डीप सीक, ये क्या तुम्हें उस लेवल तक की परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। देखो बहुत सारे बेंचमार्क्स रन कर गए हैं इसके पीछे, बहुत सारी चीज़ें जो एआई की कॉन्फ़िगर करी जाती है ना, उसकी वेबसाइट्स में हमें देखने को मिला है कि ब्रो डीप सीक टक्कर दे पा रहा है और कई मामले में चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा पीछे रह गया एंड डीप सीक बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर गया, क्योंकि एआई के मॉडल्स ही यही हैं कि ब्रो एक दूसरे से ट्रेन होकर बहुत ज़्यादा बेटर वर्जन प्रोवाइड करके ला के दे सकते हैं। एंड चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा पहले से ही बेटर था एंड उसी से ट्रेन हो गया, ये और ज़्यादा ही बेटर बन चुका है। एंड दैट्स अ सिंपल फंडा ऑफ इट कि एआई की रेस में अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो डेवलपमेंट करती रहनी पड़ेगी, प्रोग्रेस करती रहनी पड़ेगी, वरना कहीं तुम मार्केट में पीछे रह जाओगे। सेकंड बात करते हैं कि ब्रो ये जो चैट जीपीटी का डाटा उठा रहा है तो क्या चैट जीपीटी को प्रॉब्लम नहीं है। सैम ऑल्टमैन ने कंप्लेन करी है कि ब्रो डीप सीक उनका डाटा उठा रहा है एंड उसके उठाने की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है बैकएंड में कि भाई हमारा डाटा उठा रहा है, कैसे उठा लिया। और यही एलिगेशन लगाई है अंबानी जी ने और अडानी जी ने कि ब्रो इन्होंने हमारी कंपनी के डाटा, हमारे वेबसाइट्स के डाटा को उठाया है हमारी बिना परमिशंस के। देखो दोनों केस चल रहे हैं एंड ये एलिगेशन सही हैं, अभी इसके रिजल्ट्स नहीं आए और अभी ये केस और ज़्यादा चलेगा कि ब्रो कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन इससे एक बात समझ में आती है, चैट जीपीटी ने भी तो कहीं से डाटा लिया होगा, वो डाटा कहाँ से लिया है, उसके लिए परमिशंस ली थी जो वो डीप सीक के ऊपर ऐसे सब एलिगेशन लगा रहा है। अब देखो ये बिल्कुल ही मैं ये नहीं प्रमोट नहीं कर रहा कि ब्रो डीप सीक को डाटा लेना चाहिए था नहीं लेना चाहिए था, इसका फ़ैसला तो सरकार लेगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि ब्रो चैट जीपीटी ने भी तो बैकएंड में डाटा लिया है, चाहे वो इंडिया की कंपनीज़ का ही क्यों हो, जियो का क्यों ना हो, अडानी का क्यों ना हो, उसका भी तो डाटा लिया है। अब उसके भी केस चलेंगे पीछे बैकएंड में। देखो मैं सिंपल सादी बात करना चाहता हूँ चैट जीपीटी से कि ब्रो जो तुमने डाटा उठाया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, कैसे लेगा, कि दैट्स ऑल्सो गोना बी हैपन ब्रो। अगर तुमने डाटा उठाया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी बनती है कि ब्रो वो डाटा का कुछ होना। अब वो जितना भी अपने बैकएंड में सर्वर्स में लिख ले कि ब्रो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, लेकिन एट द एंड दे आर यूजिंग योर डाटा विदाउट योर परमिशंस, बैकएंड में करती है। अब बात लेके चल रहे डीप सीक इज़ अ ऑफलाइन बेस्ड टूल, मतलब ऑफलाइन में इस्तेमाल करा जा रहा है विदाउट यूजिंग एनीथिंग, मतलब सर्वर से कनेक्ट नहीं करना पड़ रहा है। एंड ये बड़े बड़े प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा कामगार बात है। अरे बंद हो जाए भाई ट्रेन। और कामगार बात इसलिए ना क्योंकि हमारा डाटा हमारे ही सर्वर पे रहेगा, मतलब हमारे पीसी में रहेगा एंड कहीं भी प्रोसेसिंग करने के लिए उसे कहीं जाना नहीं पड़ेगा, जिससे बहुत ज़्यादा मदद होगी जो बड़े बड़े सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, कि उनका डाटा उनके पास ही रहेगा उनको प्रोसेसिंग कराने के लिए। एंड तुम लोग फिर से जितना भी कह लो कि ब्रो वो डाटा उनकी वेबसाइट्स पर सेफ रहता था, वो सब रहता था, बैक में हमें पता है ब्रो गड़बड़े करते हैं कंपनियाँ, और हम लोग सेफ़ रहेंगे आगे से, इसकी गारंटी तो है ही। और डीप सीक क्या हमारे डाटा को इस्तेमाल करेगा, क्या हमें इस्तेमाल करके जो हमारी इन्फॉर्मेशन वो चाइना तक पहुंचाएगा। देखो चाइना वाले हैं बैकएंड में गड़बड़े करते हैं और करते आए हैं। देखो इसकी एलिगेशन ये लगी हुई है कि ब्रो कहीं वो हमारा डाटा तो नहीं ले रहा, लेकिन इसके जवाब में चाइना वालों ने बोला कि वो जो सर्वर्स हैं वो इंडिया में भी लगाएंगे, अगर लगा देते हैं तो दैट्स गोना बी बेनिफिशियल फॉर अस एंड डीप सीक को हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। एंड दैट्स अ पावरफुल टूल यार, जितना भी मैंने रिव्यूज़ देखे जब टाइम पे स्टार्ट हुआ था, अभी तो इसकी वेबसाइट शट डाउन पड़ी हुई है। सो ब्रो बहुत ज़्यादा पावरफुल था उस टाइम पे, हम लोग इस्तेमाल कर सकते थे एंड एक्सट्रीम लेवल पे जाकर इस्तेमाल करते थे। और उसकी प्रोसेसिंग पावर और यूनिट जो भी हमारे हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड करती है। ऑफलाइन हम लोग CMD के थ्रू इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ोन की एप्लीकेशन भी आई है आई थिंक, बट मैंने उसको इस्तेमाल नहीं करा है, बेबी नहीं आई है, आई डोंट नो अबाउट इट। बट जो PC में है तुम लोग उसको CMD कमांड के थ्रू प्रोसेसिंग कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। एंड परप्लेक्सिटी AI के अंदर भी वो इंटीग्रेटेड हो गया, तुम लोग उस वेबसाइट्स के अंदर जाके भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। एंड डीप सीक इज़ पावरफुल, सही मामले में कहा जाए, कम प्रोसेसिंग लेके ज़्यादा पावर इनपुट निकाल के दे पा रहा है क्योंकि उसके पास डाटा बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट इज़ शट डाउन करंटली, कि ब्रो अभी शट डाउन पड़ा हुआ, तुम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हो।
हाँ डिफरेंट टूल्स के ज़रिए तुम लोग एक्सेस कर सकते हो, बट करंटली कांट एक्सेस इट कि तुम अपने हार्डवेयर के ऊपर इसको चला पाओ। एंड जब इसके यूज़र बेस कम होंगे, जब इसकी डिमांड कम होगी एंड सप्लाई ज़्यादा कर दी जाएगी, सो तुम लोग आराम से एक्सेस कर सकते हो। एंड मैं भी करूँगा, मैं भी इसके रिव्यूज़ वगैरह बनाऊँ, शायद से ना बनाऊँ, तुम लोग बताना। और कंपनी की एलिगेशन तो भाई साइड बाय साइड चलती रहेगी, लेकिन बात करी जाए हमारा क्या बेनिफिशियल हो रहा है, हमारा हमें क्या सीखने को मिलता है ब्रो? सीखने को मिलता है तुम लोग भी ऐसे टूल्स बना सकते हो। मतलब तुम लोग नहीं, मतलब डीपसेक का एग्जांपल लेके बताया तो 200 एम्प्लॉय थे इनकी कंपनी में, एंड इनका पहला मॉडल नहीं, इन्होंने बहुत सारे बैकएंड में पहले भी मॉडल्स चला रखे हैं। ये इनका एक ऐसा मॉडल है जो वेल इस्टेब्लिश एंड वेल डेवलप्ड मॉडल है। एंड इनके नज़रिए से सीखने को मिलता है कि ब्रो तुम लोग डाटा को इस्तेमाल कर सकते हो। चैट जीपीटी अलाउ नहीं करता तुम लोगों को उनका डाटा इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन इन लोगों ने करके दिखा दिया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। उस डाटा का इस्तेमाल करने से हम लोग जो बड़े बड़े टास्क है जिसको करने में घंटों घंटों लग जाते थे, जिसकी प्रोसेसिंग में महीनों लग जाते थे, ऐसे कुछ टास्क थे, वो टास्क जो है उनमें टाइम कम लगेगा। एंड एट द एंड एनवीडिया के स्टॉक्स भाई गिरेंगे, एंड गिरे ही हैं कि ब्रो पहले बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग लगती थी, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती थी इनकी प्रोसेसिंग करने के लिए, बट अब उनकी प्रोसेसिंग, उनकी जो यूनिट्स है बहुत ज़्यादा कम लग रही है, एंड उनके शेयर्स के प्राइसेस कम लगे, मतलब लग गए उनके ढंग से। जो उनके कूड़ा कोर प्रोसेसिंग वाली चीज़ें थी उनका इस्तेमाल ही नहीं करा जा रहा डीप सीक में। जस्ट दे यूजिंग दे डाटा एंड जस्ट प्रोसेस कर पा रहा है आराम से। एंड जो भी हार्डवेयर बेस्ड चीज़ें जो तुम्हारे पीसी के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो जितना ज़्यादा पावरफुल होगा उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस वो निकाल के दे पाएगा। सो तुम्हें डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा कि ब्रो रिजल्ट सामने से आएगा कैसा नहीं आएगा, एंड तुम लोग को दोबारा रिजल्ट चलाने पड़ेंगे। दैट्स डिपेंड ऑन पीसी कैपेबिलिटीज़, एंड यू कैन रन इट जब भी तुम लोग चाहो, क्योंकि लिमिट वगैरह भी आ जाती है बीच बीच में। एंड इसकी प्राइसिंग की बात लेके चले तो ब्रो बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, कंपेयर कर जाए 70% आई थिंक सस्ता है ये इससे। एंड अभी तो प्राइसिंग लॉन्च नहीं हुई है क्योंकि ब्रो वेबसाइट ही शट डाउन पड़ी हुई है। सस्ता बहुत ज़्यादा होने वाला है, हद से ज़्यादा सस्ता। एंड यूएस को एंड जो सैम ऑल्टमैन है उनको बहुत बड़ा तमाचा सा लगा है कि ब्रो जो उनकी जेब से पैसे निकल रहे थे हर महीने, जो भी है डॉलर्स में पैसे देने पड़ रहे थे यूएस की कंपनी वालों को एंड डिफरेंट अथॉरिटीज़ को, जो भी प्रोसेसिंग करती थी चैट जीपीटी के थ्रू, एंड इंडिया वाले लोग भी जो इस्तेमाल करते थे, अब उनके पास एक फ्री का भी ऑप्शन अवेलेबल है जो प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा मस्त निकाल के दे सकता है। एंड डेफिनेटली आई थिंक अभी तक वो अवेलेबल करा दिया गया होगा, अभी तक आई थिंक मैं करके आया हूँ, अभी तो नहीं है। मे बी इस वीडियो के डलने के बाद फिर से वेबसाइट एक्सेसिबल हो जाए एंड तुम लोग भी इस्तेमाल कर सको। एंड क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है इन अ फ्यूचर, डेफिनेटली वो आ सकती है इन दैट चैनल। और अभी ये एआई की रेस शुरू हुई है, अभी और चीज़ें बैकएंड में होगी, लाइक डीप सीक का भी डाटा कोई उठा के कोई इस्तेमाल करेगा, दैट्स ऑल्सो गोना बी पॉसिबल। एंड हमें पावरफुल टूल कम प्राइसेस में देखने को मिल सकते हैं, जिससे मदद होगी ओवरऑल। एंड तुम्हें सीखने को मिलता है कि तुम अपडेटेड रहो इस फील्ड में। इफ़ यू नॉट अपडेटिंग इट तो भाई तुम लोग मार्केट में आउटडेटेड हो जाओगे एंड कोई और बंदा आगे निकल जाएगा। एंड उससे आगे निकलना है तो क्या करना होगा, सीखते रहो एंड फॉलो दैट चैनल, मतलब सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।